Hello everyone, welcome to Super Kalam. Today we are starting with our weekly news analysis of the Hindu and the Indian Express newspaper. I am your mentor Arpita Sharma, and on every Sunday we analyze the most important articles from the Hindu newspaper diligently. This is going to be a very important session because in this session we are going to understand some of the key articles related to topics like international relations. काला अजहर वॉज इन न्यूज टुडे, इवन संडे को भी आज भी न्यूज में था, इसलिए ये लेसन लेट आया है क्योंकि आज का न्यूज़पेपर भी मैं थोड़ा सा एनालाइज कर रही थी. So without wasting any time, let us start this particular analysis. Also make sure that you have your registers with you, क्योंकि जब आपके पास आपका रजिस्टर होता है ना और आप वर्चुअली मेरे साथ नोट बना रहे होते हो, माइंड मैप्स बना रहे होते हो, so that helps a lot in recalling important concepts. Okay, let's get started. In this PDF I'll be providing you on Telegram community also. This in this PDF we have the test links also. आपको जितने भी सेशंस है वो भी यहाँ पर PDF में मिल जाएंगे. Now notes कैसे डाउनलोड करने हैं, everything will be there. Okay, let's get started. And also we have our current affair magazine launched now, India's first interactive magazine. तो आप इस QR कोड को स्कैन करके मैगजीन को अवेल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. Now, the first very important article that I wanted to share was India to seek certification from WHO for eliminating Kala Azhar. The first important point is what exactly is Kala Azhar? ये समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अब इंडिया सर्टिफिकेशन कर रही है फ्रॉम द WHO. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काला अजहर इज. काला अजहर को ना वैसे हम विसरल लेशमेनाइसिस भी बोलते हैं. प्लीज राइट इट डाउन. इट इज ऑल्सो नोन एज VL, visceral leishmaniasis. Okay, now ये है क्या? It is basically caused by, write it down, it is caused by the protozoan parasite which is known as, write it down, leishmania donovani. Okay, basically it is transmitted to humans. It is transmitted to humans. कैसे? Via the bite of infected female सैंड फ्लाई. अब यहाँ पर सैंड फ्लाई भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से. ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे दिस इज दी सैंड फ्लाई, द इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई. नाउ ये जो डिजीज है ना, इट अफेक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स वेरी पुअरेस्ट पीपल. इवन अगर हम देखें वो लोग जो HIV से पीड़ित हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है ना, तो वो भी सबसे ज़्यादा टारगेट में आ जाते हैं इस डिजीज़ के. सिम्टम्स क्या हैं इसमें? एकदम से फीवर का बाउट्स आना, ठीक है, वेट लॉस हो जाना, दैट इज ऑल्सो वन सच सिम्टम. लिवर का, स्प्लीन का स्वेलन होना या सीवियर अनीमिया हो जाना अगर इसको सही से डायग्नोस नहीं किया गया तो. एंड एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस जो अवेलेबल हैं उनसे इनको ट्रीट किया जाता है. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. एंड डू यू नो दैट इंडिया हैज मैनेज्ड टू कीप द नंबर ऑफ केसेस under 1 in 10,000 for 2 consecutive years now. So that is why we are trying to seek certification from WHO for eliminating the kala azhar. Specifically सबसे ज़्यादा infected areas पता है कौन से हैं इंडिया में? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, some parts of UP as well. ओके, तो कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री हमारी अडॉप्ट कर रही है अर्ली डायग्नोसिस के लिए, सो दैट वी कैन मैनेज दीज केसेस on a early basis. And the WHO is also now increasing its work to achieve the target of eliminating kala azhar by 2030. तो इसलिए इस आर्टिकल को पढ़ना जरूरी हो जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आप सब ने न्यूज में पढ़ा ही होगा. इंडिया पाकिस्तान अवॉइड ब्लेमिंग ईच अदर एट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग. तो अभी रिसेंटली हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हैं वो गए हैं पाकिस्तान, एंड वहाँ पर SCO मीटिंग के लाइंस पे कुछ कुछ बातें हुई हैं. सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से SCO के बारे में जाना. Shanghai Cooperation Organization, what exactly it is, how many members are there, member nations इसके जानने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं. Do you know that in 2024 this year there was a summit also. ठीक है, recently summit conduct हुआ है Shanghai Cooperation Organization का. It was conducted in Astana. Where is Astana? It is in Kazakhstan. Okay, so this is again important.
नाउ आपको पता है कि बेलारूस 10th मेंबर बना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन, बेलारूस हैज बिकम द 10th मेंबर of this organization. So again this is important for prelims. Okay, ये अभी अस्ताना डिक्लेरेशन भी साइन हुआ था, 24th SCO समिट कंडक्ट हुआ था वहीं पर। अस्ताना डिक्लेरेशन वाज आल्सो साइंड एंड अप्रूव्ड ऑन एनर्जी, सिक्योरिटी, ट्रेड, फाइनेंस एटसेट्रा। एंड यहीं पर इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन हाईलाइट होकर आते हैं। Now before the inclusion of Belarus ना, this it had 9 members. 9 members में कौन कौन था? We had India, Iran, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, we had Tajikistan and we had Uzbekistan. तो remembering these 9 members is important. All right. Now moving ahead, अगर हम ऑब्जर्वर स्टेटस की बात करें, देन अफगानिस्तान एंड मंगोलिया हैड द ऑब्जर्वर स्टेटस। नाउ बेलारूस हैज बीन एडेड एज द 10th मेंबर। अब ये जो मीटिंग हुई है रिसेंट, इससे क्या निकल कर आया है? फ्रॉम दिस मीटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियाज प्रायोरिटीज आर क्लियर। इंडियाज प्रायोरिटीज आर शेप्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन, दैट इज सिक्योर। अब ये सिक्योर का मतलब क्या है? सिक्योर का मतलब है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, connectivity, unity, respect for sovereignty and territorial integration, and environmental protection. Everything holistically has been covered in the vision of our Honorable Prime Minister. And same thing has been reflected in the recent meeting of SEO also. For example, in the recent meeting, we talked about one earth, one family, and one future dialogue. But इससे क्या दिखता है कि we all SEO members should work towards one common mission. कोई भी डिवीजन किसी भी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, हमारा गोल एक ही रहना चाहिए, बिकॉज SEO इज इंस्पायर्ड बाय मिशन लाइफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड आपको ना ब्रेनस्टॉर्म करना है। इज टैगिंग SCO एज एशियन नाटो जस्टिफाइड? इस टॉपिक के ऊपर यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एंड यू हैव टू टेल मी योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे ना इस इन एक्सरसाइजेस में, उतना ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर आपकी सोच, आपका थॉट प्रोसेस वाइड होगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज SCO को बोला जा रहा है एशियन नाटो बोला जा रहा है। नाटो देखो, when we talk about Asian NATO, this is a very big tag that they are giving to the SEO, right, as the membership expands. So you need to brainstorm on this topic. All right, आगे बढ़ते हैं। Now there are two very important articles. पहले आर्टिकल पर आते हैं which reflects the battle of Walong. Now this is important. ये चीजें ना इंडियन एक्सप्रेस से मिस कर देते हैं बच्चे। I don't want all of you to miss this particular aspect. This battle, it took place in Arunachal Pradesh near the India-China-Myanmar tri-junction. And here Indian troops defended Walong. Walong क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई रूट है Walong. Against large scale Chinese offensive, Indian troops defended Walong. And आपको पता है ये जो बैटल ऑफ Walong है, आपको ये बताना है कि ये किस बैटल का पार्ट है। ठीक है, बैटल ऑफ Walong, it was seen in the news also. It is a part of which war? ओके, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वैसे तो यहाँ पर हाईलाइटेड ही है, बट आप इसको एक्सप्लेन करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, or you can say input about this battle is that this battle is remembered for Indian bravery and it stands as the only Indian counter attack in the war. All right, तो मैंने आपको हिंट भी दिया है to brainstorm on. Now we have the next article, Five Eyes supports Canada in spat with India on Nijar. देखो, Five Eyes ये न्यूज में काफी रहता है, so for मेंस UPSC GS पेपर 2 this becomes important. Five Eyes alliance क्या है? Five Eyes alliance, it is an intelligence alliance which has Australia, Canada, New Zealand, UK and US. Please write it down. And these countries are parties to the multilateral UK USA agreement for joint cooperation in signals intelligence. Basically ये जो partner nations हैं, they share a very wide spectrum of intelligence within one of the world's most tightly knit multilateral agreement. Now Five Eyes जो है, इसका origin कैसे हुआ? Basically it was you can say the agency, it enlarged, following its origin, it enlarged into a group of 9 eyes and 14 eyes alliance also. इस बाद में पहले तो स्टार्टिंग में 5 eyes alliance ही था, बट धीरे धीरे ये 9 eyes alliance में भी तब्दील हुआ। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि जितनी भी इंटेलिजेंस रिलेटेड न्यूज है, अफेयर्स है नेशंस की आपस में, उनको ये शेयर करते हैं। ठीक है,
नाउ ये वर्क कैसे करता है फाइव आइज अलायंस? द कंट्रीज दे इंगेज विद ईच अदर ऑन इंटेलिजेंस मैटर्स, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स, एंड रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, दे हैव, चाइना इज आल्सो बिकमिंग अ क्लोजर, यू कैन से पार्टनर टू दी फाइव आइज अलायंस। इनका क्लोजनेस जो है ना, बेसिकली इट इज बिल्ट ऑन कॉमन लैंग्वेज, म्यूचुअल ट्रस्ट एटसेट्रा। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस। एंड अभी जो प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, उस केस में भी फाइव आइज अलायंस का काफी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट आई वुड से, विजिलेंस आई वुड से। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से ये पर्टिकुलर आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। द हिंदू न्यूज़पेपर की एक खासियत है जो मुझे अच्छी लगती है, टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट पेज में जो भी आर्टिकल्स आते हैं उसका जिस्ट जरूर आता है। जिस्ट का मतलब समराइजेशन ऑफ द आर्टिकल। बेसिकली व्हाट डज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 स्टेट अबाउट इंडिया? ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकल कर आया है एंड इट इज प्रेजेंटिंग अ वेरी सीरियस लेवल ऑफ हंगर विच इज प्रेवलेंट इन इंडिया। The score is based on four broad parameters. Child stunting, you have to tell me what is child stunting। वैसे तो यहाँ पर mentioned है, but आप मुझे बताना, brainstorm करना। ठीक है, child stunting हो जाता है। Then we have undernourishment, then we have child wasting and child mortality. These are the parameters on which global hunger index comes out। Okay, and global hunger index right now for India score is 27.3, जिसको काफी low score माना गया। It is alarming। ओके, 50 अगर स्कोर आ जाता है तो वो भी एक्सट्रीमली अलार्मिंग ही माना जाता है, बट अगेन 27.3 इज ऑल्सो अलार्मिंग, मतलब इट शोज कि एक सीरियस लेवल ऑफ हंगर इंडिया में प्रेवलेंट है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दे आर ऑल्सो एक्सप्रेसिंग देयर कंसर्न्स दैट दिस डेटा इज नॉट गेटिंग properly assessed by different schemes and benefits that we have launched, for example पोषण ट्रैकर, आईसीटी एप्लीकेशन एटसेट्रा। तो अगर इस डेटा को ढंग से असेस कर लिया जाए तो थ्रू डिफरेंट स्कीम्स वी कैन मेक श्योर कि हंगर प्रिवेल ना करे इंडिया में। ऑल राइट, चलो नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, थर्ड। दिस क्वेश्चन केम इन प्रीलिम्स ऑल्सो, इफ यू रिमेंबर फ्यू इयर्स बैक प्रीलिम्स में थर्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, ये फिर से न्यूज में आ गया है, पढ़ना बहुत जरूरी है। व्हाट इज थर्ड? एडवांस्ड यूएस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम टू इंटरप्रेट एंड डिस्ट्रॉय दी शॉर्ट, मीडियम एंड इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स। बेसिकली इसका हिट टू किल अप्रोच होता है कि हिट करते ही द टारगेट गेट्स डिस्ट्रॉयड। ऑलराइट, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। यूएस इज सेंडिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड ट्रूप्स टू इजराइल, दे आर डिलीवरिंग थर्ड बैटरी, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट इससे और ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, the next important article, NPPA increases ceiling prices of 8 scheduled drugs। NPPA के बारे में प्रीलिम्स के लिए पढ़ना जरूरी है। 1997 में अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर इट वाज स्टैब्लिश्ड। बेसिकली इसका काम क्या है, जितने भी एसेंशियल मेडिसिन है उसके ऊपर एक प्राइस को, सीलिंग प्राइस को फिक्स करता है ये। ठीक है, इट मेंटेन्स द अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स और द मेडिसिन्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर। वैसे तो सारे आर्टिकल्स हमने अपने डीएमक्यू में कवर किए हैं, बट जो रह गए थे वो हमने आज संडे को कवर कर लिए। सो मेक श्योर डेली द डेली मेंस क्वेश्चन यू आर फॉलोइंग ऑन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी, सो दैट रेस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यू कैन कवर ओवर देयर। सुपर कलाम इज ऑल्सो इन ट्विटर, तो हमने लेडी जस्टिस का जो न्यू स्टैचू अनवील हुआ है वो ट्विटर पे कवर किया है, तो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो सुपर कलाम ऑन ट्विटर एज वेल।